मैं डीएम साहब ने एक्शन लिया है, बहुत सही किया है। उनको पहले लेना देते हैं और अभी लिए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। जो अपने छात्रों को सिखाता है कि जहाँ भी अन्याय हो, जहाँ भी अन्याय हो वहाँ बोलो। पढ़ाई को बिजनेस बना लिया है। हर चीज में, स्कूल हो या कोचिंग क्लास हो, अगर आप पढ़ाई किए हैं, ठीक है, तो आप जो 9 या 8 में क्लास में पढ़ते होंगे ना, वही किताब आपका दोस्त या पढ़ता होगा। तो गुरु नहीं मानता है, इसीलिए, क्योंकि आज से गुरु नहीं है, बिजनेस है। ठीक है, दूसरी बात, दिल्ली के जिस तरह राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत हुई कोचिंग संस्थानों में पानी लगने की वजह से, उसी तरह पटना में कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। पटना के खान सर, चर्चित खान सर कहे जाने वाले कोचिंग को सील कर दिया गया। हमारे साथ पटना स्टेशन पे अभी युवक है, जानना चाहेंगे क्या नाम हुआ? अमितेश पांडे, क्या कहना चाहिएगा? पटना के खान सर कोचिंग को सील कर दिया गया है। देखिए ठीक हुआ है कोचिंग को अगर सील किया गया है तो। अगर सील किया है प्रशासन ने तो कुछ सोच समझ कर नहीं किया होगा, तो इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। और जहां तक बात है कोचिंग सील होने या ना होने की, देखिए साहब आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो भी कोचिंग वाले हैं फीस ले लेते हैं तगड़ा, अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब छात्रों की सुरक्षा की बात आती है तो इस पे मौन साध लेते हैं वो लोग। क्या लग रहा है कम जगह में ज्यादा छात्रों को हटाना चाहते हैं? जी हाँ वही है। देखिए पैसा ले लिए, उसके बाद आपको कहें कि अगर 90,000 रुपया आपका फीस है, तो हम 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में फीस लेंगे और छात्रों को शिक्षा देंगे। अब मान लीजिए जहाँ कैपेसिटी आपके 500 छात्रों के पढ़ने का, वहाँ पे 1,000 और 2,000 छात्रों को ठूस देते हैं। कहीं न कहीं देखा ये जा रहा है छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाते थे। बिल्कुल मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है छात्रों का। आप देखिए करंट लगने से एक छात्र की मौत हो जाती है, और दिल्ली जैसे शहर में एक कोचिंग संस्थान के अंदर पानी घुस जा रहा है, और इस पर न बड़े बड़े कोई शिक्षक कुछ बोल रहे हैं, ना कोई नेता मंत्री कुछ बोल रहे हैं, सबके सब शांत है, मौन साधे हुए हैं। आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि देखिए जो लोग हैं या फिर जो पत्रकार है कुछ, वो इन कोचिंग वालों से पैसा ले लिए तो उनका मुंह बंद हो गया, और कोचिंग वाले इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कौन चाहे कि हमारे संस्थान की बदनामी हो। लेकिन दिल्ली में मौत हुई है 3 छात्रों की, लेकिन उसमें से एक बिहार के नवीनगर की, औरंगाबाद के छात्रा की मौत हुई है। इनके लिए क्या करना चाहिए? दुखद हो रहा है। हमारे बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, और बाहर अगर छात्र पढ़ने जाता है तो उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो जा रही है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, नहीं होना चाहिए इस तरह का चीज। दृष्टि आईएएस जैसा बड़ा कोचिंग संस्थान, विकास दिव्य कीर्ति सर कौन नहीं जानता है उनको, उनके कोचिंग संस्थान की स्थिति है। अवध ओझा सर जो हर मुद्दे पे बोला करते थे, मुझे काफी उम्मीद थी अवध ओझा सर आपसे कि आप इस पर बोलेंगे, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोले, आप चुप रह गए। अलख पांडे सर से उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेंगे, वो भी चुप रह गए। खान सर भी शांत हैं, तो बोलना चाहिए, शिक्षकों को बोलना चाहिए। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है देश को सुदृढ़ बनाना, समाज को मजबूत बनाना। एक शिक्षक वही है जो अपने छात्रों को सिखाता है कि जहाँ भी अन्याय हो, जहाँ भी अन्याय हो वहाँ बोलो। लेकिन शिक्षक खुद नहीं बोल रहे हैं। जितने भी भारत के लोकप्रिय शिक्षक है, पॉपुलर शिक्षक है, वो स्टूडेंट के साथ राजनीति कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, छात्रों के साथ राजनीति हुई है। देखिए गलत व्यवहार हो जा रहा है छात्रों के साथ, छात्र मर जा रहे हैं, छात्र मर जा रहे हैं, लेकिन कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है छात्रों के विषय में। मजबूर छात्र ही है। तो और क्या, छात्रों की स्थिति देखिए। एक तो देखिए छात्र इतनी मुश्किल से पढ़ता है, कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जो अपने कोचिंग संस्थान का फीस भरने में सक्षम नहीं है, जैसे तैसे उनके बाबूजी या फिर माँ जो है खेत जमीन बेच करके या कहीं से कर्ज लेके छात्रों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, और छात्र अगर मर जा रहा है करंट लगने से, और कोचिंग संस्थान जिम्मेवारी नहीं ले रहा है या फिर कोई भी जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है, तो गलत हो रहा है ये। लेकिन जिस तरह देखा जाता है बिहार के खान सर, वो तो गरीब छात्रों को सपोर्ट करते थे, गरीब छात्रों को फ्री में भी पढ़ाते थे। हाँ गरीब छात्रों को सपोर्ट करते थे, अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए उनका संस्थान अगर देखिएगा, एक तो उनका आपका ग्राउंड फ्लोर पे है सारा कुछ, और उसके बाद निकासी का जो रास्ता है उनका एक है पतला सा, उसी में से सारे के सारे छात्र जाते हैं। भगवान न करे अगर दुर्भाग्यवश कोई घटना घट जाए तो इतने सारे छात्र एक साथ कैसे निकलेंगे कहीं से बाहर। अभी तो 2-3 दिन पहले जो बड़ा कॉलेज को खरीदे हुए थे और उसमें एग्जाम ले रहे थे बीपीएससी का स्टूडेंट को खान सर। फिर से बोलिएगा, क्या पूछे? अभी पटना के 2-3 कॉलेज खरीदे हुए थे और उसमें स्टूडेंट को एग्जाम दिला रहे थे। वो बोल रहे थे कि स्टूडेंट को एक्सपीरियंस होगा यहाँ एग्जाम देने का। ठीक है, प्रैक्टिस कराना सही बात है। छात्रों को देखिए प्रैक्टिस कराना, सुविधाएं देना बढ़िया बात है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोचिंग संस्थान ये चाहेगा कि छात्रों को उचित सुविधा न दे पाए, क्योंकि अगर पैसा ले रहे हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि छात्रों को सुविधा दें उचित, लेकिन अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको इसकी जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर रेलवे स्टेशन पे हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है तो जिम्मेवारी रेल प्रशासन का भी होना चाहिए।
अगर कोचिंग संस्थान में किसी छात्र के साथ इस तरह का हो जा रहा है, फिर करंट लगने से छात्र की मृत्यु हो जा रही है, तो जिम्मेवारी कोचिंग संस्थान का भी है। लेकिन क्या आपको लगता है खान सर कोचिंग पर सील लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? देखिए, प्रशासन ने अगर लगाया है तो सोच समझ के ही लगाया है, एक लाइन की बात है, इस पे कोई दो मत और किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छात्र जो है असली इस देश की पूंजी है। छात्र पता इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है और बाद में फिर पेपर लीक भी हो जाता है, और पेपर अब सब कुछ देखिए ना, पेपर लीक हो ही रहा था। उसका तब ये नया चीज सामने आ रहा है कि कोचिंग संस्थान में, प्राइवेट कोचिंग संस्थान में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हमारे भारत में ऐसा क्यों होता है? अब इस बारे में क्या ही कोई कह सकता है। कभी छात्र के साथ हो जाता है, कभी किसी गरीब मजदूर के साथ हो जाता है, कभी रेल दुर्घटना हो जाता है, ऐसा घटना होता रहता है। क्यों होता है ऐसा घटना? ऐसा घटना इसलिए होता है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, चौथी फेल है। अगर पढ़ा लिखा होता तो शिक्षा पे बात करता है। शिक्षा के विषय में बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो यार, शिक्षा के विषय में बात करता है। तुम पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसे कर रहा है। अरे तो बीच में नहीं प्रधानमंत्री तुम बोल रहे हैं, मोदी जी घटना करवाए हैं, आप बताइए ना। देश का प्रधानमंत्री ना भाई, लेकिन रेल को कौन चला रहा है? मोदी जी की जिम्मेदारी है कि नहीं भारत का? भारत की जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक हम और आप और ये लोग नहीं सुधरेंगे ना, कोई भी सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो। अब तो इतना वोट मिला, अब क्या चाहिए बताइए? कोई भी सरकार, वही ना बता रहे हैं, कोई भी सरकार हो 100% जनता नहीं सुधार सकती सिस्टम। जब हमको सुधारना होगा, आपको सुधारना होगा। वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे लिखा है यहाँ पे टॉयलेट करना मना है, उसी के सामने जाकर मुंह दे रहा है लोग। मोदी जी का दोष है। अरे आखिर गलती क्या, मोदी जी ना पूरा सिस्टम से अति करेंगे, वहाँ टॉयलेट पे आदमी रखेंगे, वहाँ भर्ती देंगे वहाँ पे। वही ना बोले भैया, कोई भी पार्टी आ जाए 100% शिक्षा नहीं सुधार सकती। प्राइवेट दुकान या प्राइवेट शौचालय पे क्यों नहीं होता ऐसा? सरकारी पे ही क्यों होता है? प्राइवेट का वहाँ पे आदमी सौ जगह होता है, वही चीज मोदी नहीं कर सकते हैं। उतना सिस्टम को पूरा 150 करोड़ लोग ही सुधारना कोई प्रधानमंत्री नहीं सुधार सकता। आप किसी भी प्रधानमंत्री को ले लीजिए, पहले स्थिति इससे भी बदतर थी। आप देखे होंगे पटना जंक्शन की स्थिति, और यहाँ आज अच्छी है, तो आज मतलब कोई भी 100% कोई नहीं सुधार सकता। आज यहाँ पे खान सर की कोचिंग पे सील लगाया, वो बता रहे थे, तो जो है ना, कम जगह में ज्यादा छात्र हटा रहे थे, तो उसी की वजह से उन कोचिंग पे सील लगा है। तो वो भी अगर अपना सिस्टम अच्छा बना लेते हैं, रहने की जगह कहीं ज्यादा व्यवस्था कर लेते हैं, तो उनका भी कोचिंग से सील हटेगा, जरूर हटना चाहिए। आखिर खान सर का इसमें गलती क्या है? खान सर की गलती नहीं है, खान सर की गलती नहीं है कुछ। हाँ बोलेंगे ना, जगह यहाँ पे आज की डेट में पढ़ाई को बिजनेस बना लिया है। हर चीज में, स्कूल हो या कोचिंग क्लास हो, अगर आप पढ़ाई किए हैं, ठीक है, तो आप जो 9, 1 या 8 में क्लास में पढ़ते होंगे ना, वही किताब आपका दोस्त या पढ़ता होगा। और आज की डेट में क्या है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है अगला क्लास में जाएगा ना, वो पिछला वाला क्लास में लेकर नहीं पढ़ेगा। क्यों भैया? क्या उस समय विद्वान नहीं बना था? सिर्फ आप ही का क्लास में बन रहा है। ये बिजनेस बना लिया है। और सही में शिक्षा लोग बोलता है ना कि आज के गुरु को गुरु नहीं मानता है, इसीलिए क्योंकि आज के गुरु नहीं है, बिजनेस है। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी संस्था क्लास अगर चल रहा है तो सबसे पहले भैया पैसा लेने पहले आपको वहां का सुरक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, बेसमेंट में क्लास चला रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात बुरा बात नहीं, मगर वहां का सुविधा दो। ठीक है, आप एक कोचिंग में 1000 लेकर पढ़ाते हो, 1000 लेकर जब निकलता रोड पे तो उसका सुविधा कहाँ है? आप पटना में चले जाइएगा भैया, तो लेकिन जब निकलता ना, मेला निकला, ठीक है, गाड़ी आ रहा है, ठोक दिया, किसका जिम्मेदार है? भैया आप कोचिंग चला रहे हो, इतना फीस ले रहे हो, भैया वो पैसा क्या कर रहे हो? इतना आपका टीचर तो विद्वान नहीं कि सब विद्या दे रहा है उसको। अब उस कोचिंग क्लास में पैसा लगाओगे ना भैया, नहीं तो भैया कहाँ से होगा? गलती नहीं है, यहाँ की मजबूरी है, खान सर की गलती नहीं है, खान सर की मजबूरी है। कहीं ना कहीं पूरे पटना में 6000 में यूपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं रहे हैं, और आप सबसे बेस्ट मतलब शिक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट जाएगा, और मतलब उतनी तो जमीन अभी उनके पास है नहीं कि मतलब 1000 लड़कों का बैठने की एक साथ व्यवस्था कर, थोड़ा ज्यादा तो कॉन्जेक्टेड। क्या लग रहा है, खान सर का कोचिंग दिल्ली में भी चलता है, पटना में भी चलता है, इतना करोड़ आदमी पढ़ रहा है, इतना ऑनलाइन क्लास कर रहा है, तो कैसे नहीं हो सकती इतना थी? अभी देखिए, अब तो मतलब मुझे नहीं मालूम, उन्हीं को करना होगा कुछ। लेकिन एक्शन लिया ना, एक्शन लिया ना कि उनका नाम तो भैया 2 दिन के अंदर हमको यूनिवर्सिटी चाहिए, मगर ये लोग अपना छिपाने के 14 दिन टाइम मांगे हैं। मगर डीएम साहब ने एक्शन लिया, बहुत सही किया है, उनको पहले लेना देते हैं, मगर अभी लिया, बहुत अच्छा काम किया है। और डीएम साहब कोई छोटा मोटा पोस्ट वाला नहीं है, एक ग्रेड में आते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है वो जो एक्शन लिया ना, वो दिल्ली में भी डीएम को लेना चाहिए था। ठीक है, पहले कि भैया अपना कोचिंग का यूनिवर्सिटी दे दो, सुविधा दिखा दो, सिक्योरिटी दिखा दो, कोचिंग क्लास खोल लो,
बच्चा पढ़ाओ, कोई इशू नहीं है। क्या लग रहा है टीचर के मामले में बिहार सरकार एक्टिव है? बिहार सरकार की बात नहीं कर, हम यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिस्टम की। सिस्टम में हमारे डीएम सर ने जो एक्शन लिया है बहुत ही सही किया है। इसीलिए सर शायद खान सर थोड़ा बहुत चूक हो गया है तो उनके कोचिंग क्लास पे ताला लग गया है, ठीक है। वरना इतना बड़ा विद्यापीठ चल रहा है फिजिक्स वाला, उस पे क्लास में नहीं ताला लगा। उनमें भी क्लास में लड़का लड़की आती है, ठीक है, मगर उनमें भी ताला नहीं लगा है, ठीक है। तो भैया अपना जो भी प्रूफ है दे दो कि हाँ भैया मैं कोचिंग क्लास चला रहा हूँ। अब 14 दिन की क्लास, 14 दिन क्यों ले रहे हो टाइम? उसी भैया रखे होगा ना। 14 दिन क्लास इस टाइम ले रहे हैं कि भैया पैसा फेंकेंगे या फिर शिफ्ट चेंज कर देंगे। अब कहीं ना कहीं रियल में भैया ऐसा खान सर के साथ हर एक चीज में राजनीति होती है। इसके पहले उनके कोचिंग में बम भी चला था, आप देखे होंगे। आज विद्यापीठ नहीं, विद्यापीठ के 3-4 ऐसे है, मतलब उसका जो है 3-4 कोचिंग पूरा पटना में चलता है ना, तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं। उसमें भी उतने ही लड़के जाते हैं, उसमें भी कंजेस्टेड सीट है, लेकिन उनपे कोई कार्रवाई नहीं। और खान सर के कोचिंग में सीन लग गया। कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीति हरदम होता आ रहा है शुरू से। हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। आप स्टूडेंट है क्या? जी स्टूडेंट है। नहीं, सपोर्ट में खड़ा होना भैया कोचिंग क्लास का ही बेवकूफी है, क्योंकि भैया वो राजनीति में नहीं है कि हम उसे सपोर्ट में झंडा लेके खड़ा होंगे। नहीं, अगर सही कोचिंग क्लास चला रहा है, वहाँ का सही टीचर है, व्यवस्था सही है, तो बच्चा भेजो। सब कोचिंग को बंद करिए ना। क्यों नहीं आया? टारगेट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास में क्यों नहीं आया नाम? फिजिक्स क्लास का भी टारगेट क्यों नहीं नाम आया? फिजिक्स वाला का भी बंद कीजिए, सब किसी का बंद कीजिए भैया। जिसके पास चुनौती नहीं उसको बंद करिए, बात खत्म। पहला चीज कि यहाँ पढ़ाई को बिजनेस न करे, ये सोचने की बात आम जनता की है। राजनीति में ना करें। राजनीति तो हो ही रहा है और साथ में बिजनेस भी हो गया है। वो ना आप कुछ साल पहले जाइएगा भैया, एक किताब पढ़ा था पिछला 5 लड़का, और आज की डेट में सब कुछ चेंज। प्राइवेट स्कूल में भी चेंज करना पड़ेगा, हर चीज सुविधा चेंज करना पड़ेगा। पैसा लेता है मोटा, पढ़ाई करेगा छोटा। आखिर आप लोग क्या सोचते हैं खान सर के बारे में? कोचिंग में ताला लग चुका है, सील हो चुका है। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर खान सर का स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।